ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। सादर प्रणाम आचार्य जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको पर्सनली ऐसे सामने पहली बार देख रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आ पाई। आचार्य जी, मेरा सवाल मेरे खुद के मन से लेकर है। जैसे मैंने आपकी एक वीडियो में सुना कि सबसे निचले स्तर का जो मन होता है वो किसी से कनेक्ट नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है और ये सोचता है कि अगर आपका कुछ दुख है तो मतलब आई कांट हेल्प एंड बस वो अलग रहना पसंद करता है। लेकिन मेरे प्रीवियस लाइफ का कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो इन दैट केस लास्ट 5 ईयर्स से मैं अकेले ही रहती हूँ। मैं जॉब करती हूँ और ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं करती हूँ। मतलब आज की डेट में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, न कोई फीमेल न मेल, और रिश्तेदारों से भी मैं मिलना जुलना मैंने बंद ही कर दिया है करीब करीब। और मेरा जो इनर सेल्फ होता है वो मैं किसी से व्यक्त ही नहीं करती हूँ। तो ऐसी मेरी बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें भी हैं, या मेरा घर कैसे चलता है ये किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बट somehow I manage it all well, मेरा सब ठीक ही चलता है ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अकेले में रहती हूँ और वैसे मटेरियली कोई कमी नहीं है, सब सही है मेरे पास। लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या ये जीवन सही जी रही हूँ? क्या मेरा मन इतना निचले स्तर का हो गया? क्योंकि मैं किसी से जुड़ती ही नहीं हूँ तो उनकी समस्याओं में भी हेल्प करने की कोई बात ही नहीं होती। और मेरी समस्या मैं खुद ही या तो झेल लेती हूँ, सह लेती हूँ, या वो अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं, या मैं खुद ही कर लेती हूँ। मतलब जो भी है या तो खुद ही मिट जाएंगी या मैं ही कर लेती हूँ सॉल्व ऐसे। और अभी तो समस्याएं आती भी कम है क्योंकि न मैं किसी में जाती हूँ न मुझ में कोई आता है ऐसे। तो क्या ये सही है मेरी स्थिति या नहीं, पता नहीं मुझे। और ऐसा नहीं है कि उदास रहती हूँ या दुखी रहती हूँ, अकेले भी रहती हूँ। तो कभी कभी इस अकेलेपन में मज़ा भी आ जाता है, शांति भी महसूस करती हूँ। लेकिन क्या ये सही तरीके की शांति है या बस बट डिस्कनेक्टेड ही हूँ? या मेरे भौतिक आसपास में कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनसे मतलब आप ईमानदारी से खुलना भी चाहो तो इट्स अ थ्रेट काइंड ऑफ। मैंने बहुत धोखा और ये भी सहन किया हुआ है। तो प्लीज़ मुझे कृपया मार्गदर्शन करें। मैं कुछ मूल सिद्धांत कह सकता हूँ, उसके बाद जो निर्णय है, मिलना है जुलना है या किससे मिलना है, वो तो आप ही तय करेंगे। बैठिए। देखिए, मूल रूप से इसमें कोई बुराई या गलती नहीं हो गई। अगर आप एकाकी रूप से संतुष्ट हों तो ये किसी निचली चेतना वगैरह का लक्षण नहीं है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी ऐसा बोला होगा। आप अगर अपने में संतुष्ट हैं, आप अगर इतनी सामर्थ्य रखती हैं कि अपने दुख, अपनी समस्याएं स्वयं ही झेल भी लेती हैं, सुलझा भी लेती हैं, तो इसमें गलती क्या हो गई? कुछ भी नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है। बाहर निकलना, अपनी तकलीफ़ का शोर मचाना या यूं ही छोटे मुद्दों पर जा कर के किसी से मदद मांगना, ये कोई बड़ी अच्छी बात तो हो नहीं गई। ये तो आंतरिक कमज़ोरी का ही सबूत होता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि ऐसे आइसोलेटेड रहना, वी आर सोशल एनिमल्स, मतलब मुझे ये नहीं, ये तो सोशल एनिमल, ये सब तो सारा अध्यात्म आपको ये समझाने के लिए कि आप एनिमल नहीं हो।
आप सोशल एनिमल कहाँ से हो गए? कॉर्पोरेट में ही ये बहुत मतलब मेरे कॉम्पिटिटर ने ऐसे कि सोशल एनिमल है और आप ऐसा रहकर अपनी कमजोरियां छुपाना चाहते हो ताकि वो किसी को ना दिखे, तो ये आपका एक स्ट्रेटजी है तो क्या? वैसी सी बात है कि कोविड हुआ है तो जाके सबसे गले मिलो, वरना तुम अपनी कमजोरियां छुपा रहे हो। ये कोई, भाई आप शहर में ही रहती होंगी, आप कह रही हैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हैं, तो आप जाती होंगी वहाँ पर, आपके पास फाइल्स भी आती होंगी, आप मेल्स भी लिखती होंगी, मेमो लिखती होंगी, कोई क्लाइंट होगा, कोई बॉस होगा, कोई सबॉर्डिनेट। तो समाज से जितनी ज़रूरत है आप उतना ताल्लुक़ रख तो रही हैं, आप कोई जंगलवासी थोड़ी हो गई हैं। आप बाज़ार जाती होंगी, आप चीज़ें खरीदती होंगी, आपके हाथ में माइक है, आपने कपड़े पहन रखे हैं, ये सब मानव निर्मित व्यवस्था से ही तो आ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आपने दुनियादारी से बिल्कुल ही संपर्क तोड़ लिया है। मतलब ऑनेस्टली पैसे कमाने के लिए मुझे जो जो करना पड़ता है मैं करती हूँ, मतलब जॉब के लिए जो क्लाइंट रिलेशन हो या मेरा ऑफिस में, तो उतना ही चाहिए होता है। जा कर के नहीं जाके दूसरे के अचार में मसाला बनना ज़रूरी थोड़ी ही होता है। और अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भवन भी तो एक सामाजिक स्थिति ही है। आप यहाँ बैठी हुई हैं, ये एक समाज है, ये 200-250 लोगों का एक समाज ही है। उस समाज के सामने आप अपनी बात बोल तो रही हैं। जी बस अब ही आपके वीडियोस 1 साल से सुन रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम ही है जो मैं इतने सारे लोगों में आई हूँ, नहीं तो मैंने पिछले 5 सालों में कोई शादी या फंक्शन कोई अटेंड नहीं किया। हालांकि मैं अकेले विजिट पे जाती रहती हूँ, जैसे मैं वृंदावन जाती हूँ या थोड़ा इस्कॉन से जुड़ी थी लास्ट 5 ईयर से, तो वैसी विजिट्स मैं करती रहती हूँ। साल में 1 बार कार्तिक में जाना, 1 हफ्ते रहना, बट वो भी अकेले ही होता है और वो जो प्रभु जी लोग होते हैं उन्हीं से मिलती हूँ। मैंने मटेरियल वर्ल्ड से मुझे इतना ये हो गया है कि मैं पैसे के लिए अगर मेरा काम नहीं है तो मैं उनसे नहीं जुड़ूंगी, और ये इसके चलते मैंने सारे रिश्ते भी बंद ही कर दिए करीब करीब। इवन मैंने अपने माँ और भाई बहन है उनसे भी मतलब महीने में 1 बार बस हो ना ठीक से हो बस। ठीक देखिए, इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है। सबसे पहले तो ये एक व्यक्ति जो स्वयं में संतुष्ट है, पर निर्भर नहीं है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से दूसरे पर, वो व्यक्ति ज़्यादा बेहतर संभावना रखता है आंतरिक तरक्की की भी। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आप कुछ गलत कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि आप सामाजिक मौक़ों पर बहुत नहीं जाती हैं या मिलती जुलती नहीं हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे उत्तर का पहला भाग हुआ। अब दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा भाग ये है कि अगर वाकई आंतरिक उन्नति होती है ना, तो उससे फिर प्रेम और करुणा भी जागृत होते हैं। अब दूसरों से संबंध पुनः निर्मित होता है और एक अलग गुणवत्ता का होता है। आमतौर पे सब सामाजिक पशु ही हैं, सोशल एनिमल। सुनिए पहले आमतौर पर सब सामाजिक पशु ही हैं, और वो सामाजिक हैं ताकि अपना अकेलापन कम कर सकें, अपनी कमजोरियां दूसरों की बैसाखियों पर टांग सकें। बड़े रोगी कारणों से हम सामाजिक होते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाओ तो वहां पर लोग मिलेंगे जो पूछेंगे क्राउड किधर है, और जिधर क्राउड होगा वो वहीं जाके घुस जाएंगे। ये रोग है, ये पागलपन है, एकदम पागलपन है। 2 जगह हैं जहां पे भारत खूब जाता है, खासतौर पे उत्तर भारत, एक नैनीताल, एक मसूरी। और मुझे बड़ा मज़ा आता है। नैनीताल में झील के एक तरफ है मॉल रोड और दूसरी तरफ है जिसको बोलते हैं ठंडी सड़क, और दोनों बिल्कुल एक बराबर हैं क्योंकि झील के एक तरफ एक है, एक तरफ एक है। मैं ठंडी सड़क पर घूमता हूँ, वहाँ पर एक आदमी नहीं होता कभी। ठंडी सड़क देखी है किसी ने? झील है ना नैनीताल में, उसके एक तरफ जो है उसे बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ है वो ठंडी सड़क है, वहाँ एक आदमी नहीं होता। बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ दुकानें नहीं है।
लोगों को भीड़ चाहिए। अब इस तरह की सामाजिकता निश्चित रूप से रोगी है, ये विक्षिप्तता है कि आप पर्वतीय जगह पर भी आए हो तो आप क्या कर रहे हो, भीड़ खोज रहे हो, जहां भीड़ है वहां हम हैं। वैसे ही आप मसूरी चले जाओ तो वहां पर है मॉल रोड है और उसके पीछे है कैमल बैक रोड। कोई है मसूरी से या गया है? वो मॉल रोड पे भीड़ इतनी होती है कि आप कदम नहीं रख सकते, सब वहां जा जाके भुट्टे खा रहे होते हैं। और कैमल बैक रोड खाली पड़ी होती है, वहां कोई नहीं है, जबकि वहां से जो नज़ारा है वो और ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर रोड है, वहां कोई नहीं जाता। अब अगर ये हमारी सामाजिकता का पैमाना है तो ये बड़ी पागल सामाजिकता है। यहां पे आप दूसरे से मिल रहे हो तो दूसरे को तकलीफ ही दे रहे हो मिल करके। फिर आती है आंतरिक रूप से परिपूर्ण व्यक्ति की सामाजिकता, वो अलग होती है। वो व्यक्ति भी समाज में घुलता मिलता है, पर वो समाज में घुलता मिलता है भीतर से परिपूर्ण होकर के। वो दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि दूसरे को अपनी बैसाखी बना लेगा, वो दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि दूसरे को भी अपनी बीमारी लगा देगा, वो दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि दूसरे का शिकार कर लेगा, दूसरे से इसलिए नहीं मिल रहा कि अपने भीतर एक बड़ा भारी छेद है तो दूसरे को ला करके उस छेद को भरने की कोशिश करेगा। अब वो दूसरे से मिल रहा है क्योंकि उसको प्रेम बांटना है। अब वो दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब जब वो दूसरे से मिलता है तो ये रोगी और रोगी का मिलन नहीं होता, ये चिकित्सक और रोगी का मिलन होता है। तो आपने जो बात कही उसके पहले भाग में मैंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीके की सामाजिकता से अपने आप को अलग कर लेता है, ये बल्कि स्वस्थ और शुभ लक्षण भी हो सकता है। लेकिन अगर वाकई आपने आंतरिक स्वास्थ्य लाभ किया है तो फिर एक बिंदु ऐसा जरूर आता है जब आप समाज में वापस लौट कर जाते हैं। बुद्ध निकले थे ना समाज से बाहर, और फिर 12 साल बाद क्या किया, समाज में वापस लौट करके गए। और कृष्ण तो कभी समाज से निकले ही नहीं, वो लगे रहे समाज में, लगातार रहे। समाज में क्या रहे, वो तो युद्ध क्षेत्र में भी बीचों बीच थे लड़ाई के, वो कभी निकले ही नहीं। तो आध्यात्मिक आदमी को अंततः तो बांटना ही पड़ता, और किसको बांटोगे अगर समाज में किसी से मिल ही नहीं रहे तो। हाँ, ये हो सकता है कि आप बांटने के कुछ नए तरीके निकाल लें। उदाहरण के लिए आप मुझे किसी से नहीं मिलना पर मैं किताब लिखूंगा और वो किताब समाज में पहुंच जाएगी तो मेरा संदेश पहुंच जाएगा। इस तरह की कोई विधि आप निकाल लें तो अलग बात है। पर यह बात पक्की है कि जो जानेगा, जो समझेगा, उसमें यह भाव भी उठता है कि जो जाना है, समझा है, उसको अब मैं वितरित करूं, सबको दूं। तो एकांत की अवस्था अच्छी है, पर एकांत की अवस्था अनंत समय तक नहीं चल सकती। स्वास्थ्य का, आंतरिक रूप से स्वस्थ होने का, निरामय होने का ये लक्षण ही होता है कि पाया है तो बांटोगे। इसको हम कहते थे पाओ, क्या कहते थे, पाओ और गाओ। अगर पाया है तो गाओगे। दिक्कत तब होती है जब कोई ऐसा गाने लग जाता है जिसने पाया नहीं है वो फिर गर्दभ राग होता है। पाया कुछ नहीं है, गाने की प्रबल उत्कंठा है, गाई जाए। ज्यादातर लोग जो गाते हैं वही होते हैं जिन्होंने पाया कुछ नहीं है। तो उनके लिए फिर यह सलाह होती है कि बेटा गाओ मत, एकांत में जाओ, चुपचाप रहो, मौन में रहो। एकांत में पहले अपने आप को भीतर से निर्मित करो। और जब निर्मित कर लो अपने आप को, वो कोई छोटी घटना नहीं होती, उसमें बहुत साल लगते हैं। 12 साल तो सिद्धार्थ गौतम को लग गए थे, तो सोचिए आपको कितने साल लगेंगे। पहले अपने आप को आंतरिक रूप से सुदृढ़ करो, मजबूत करो, पाओ, और फिर समाज में वापस आओ और गाओ।
कई बार ऐसा भी होता है कि पाने और गाने की प्रक्रिया साथ साथ भी चलती रहती है, तो भी ठीक है, चलो कि पाते भी जा रहे हैं गाते भी जा रहे हैं। पर यह नहीं होना चाहिए कि पाया कुछ नहीं है और अहंकार को गाने में बड़ा मजा आता है, वो नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हो रही है ये बात? मुझे नहीं लगता कोई आत्मज्ञानी ऐसा हो सकता है जो कहे कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं तो जा रहा हूं, मैं अपने एकांत में रहूंगा और समाधि का सुख भोगूंगा। ये अगर कोई करता है तो मेरी दृष्टि में तो आत्मज्ञानी नहीं है वो। लेकिन मेरी इस बात का ये अर्थ नहीं है कि आप जिस हालत में हैं उसी हालत में जाकर के दूसरे को ज्ञान बांटना शुरू कर दें। हमारे हाथ बहुत मैले हैं, इन मैले हाथों से दूसरों को नहीं छुआ जाता। दूसरों को छूने से पहले क्या करना पड़ता है? अपने मैले हाथ साफ करने पड़ते हैं ना। इन मैले हाथों को साफ करने में कई साल लग जाते हैं। तो इतनी आतुरता में मत रहिए कि जल्दी से जाके दूसरे को गले लगा दें, छू दें, कुछ कर दें। नहीं नहीं, पहले आत्म स्नान करिए, पहले जरा खुद सफाई कर लीजिए, फिर दूसरे को छूइएगा, नहीं तो पाप हो जाएगा। कि दूसरे को छुआ, दूसरे घर में घुस गए, दूसरे को सलाह दे डाली, बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता बन गए या गुरुजी बन गए, प्रवचन दे डाले, भाषण दे डाले, और इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया? जिसको छुआ, जिससे बात करी, सबका सर्वनाश कर दिया। ऐसे नहीं करना है। तो अब आप किस जगह पर खड़ी हैं वो आपको तय करना है।